पायनियर्स, फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, पाई नेटवर्क न्यू अपडेट, डोंट सेल योर पाई ऑन एक्सचेंज। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों सबसे पहले हम जो न्यू अपडेट है उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं, उसके बाद जो बाकी के जो इंफॉर्मेशन होगा वो मैं आपको वीडियो में दूंगा। दोस्तों ये जो अपडेट है ये तो इस पाई प्रोजेक्ट में दोस्तों हर महीने आते हैं, ठीक है, लेकिन इस महीने का ये जो अपडेट है ये खास है, स्पेशल है, इसलिए मुझे आप लोगों को ये बात बताना पड़ रहा है, ठीक है। वैसे मैं इसे टेलीग्राम में मॉर्निंग में ही इस अपडेट जितने भी पायनियर्स हैं उन्हें मैं दे चुका हूं। अगर आप लोग भी दोस्तों टेलीग्राम चैनल से अगर मेरे नहीं जुड़े हुए हैं तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, जल्दी से क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। दोस्तों देखो, आप सभी लोग जानते हो कि हर महीने की लास्ट में या शुरुआत में आप बोल लीजिए, ठीक है, इसमें होता क्या है, जो माइनिंग, जो हम लोग माइनिंग करते हैं ना, इसका एडजस्टमेंट आता है निकल कर, ठीक है। तो ये हर महीना ये होते रहता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस महीना क्या हुआ कि इतना ज्यादा ह्यूज गिरावट हमें देखने को मिला है जो अब तक हम लोगों ने नहीं देखा था, ठीक है। जानते हो दोस्तों ये गिरावट कितना ज्यादा है और कितना ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है जो भी लोग इस पाई को अब माइनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको जो फरवरी मंथ है, ठीक है, फरवरी मंथ का मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रति आवर कितना पाई को हम लोग माइन कर सकते थे स्पीड से, ठीक है। दोस्तों देखो आपके सामने में लगाया हूं, यहां पर ध्यान से आप देखो 0.0047% पर आवर, ठीक है। ये पर आवर के हिसाब से दोस्तों हम लोग फरवरी महीना में माइन किया करते थे पाई कॉइन को, ठीक है। अगर कोई बिना रेफरल्स को बढ़ाया हुआ बांटा हुआ अगर कोई पायनियर से सिंगल अगर वो माइनिंग करता था फरवरी महीना में तो 0.0047 पर आवर के हिसाब से उनका माइनिंग होता था पाई कॉइन। लेकिन मार्च में दोस्तों, मार्च में क्या हुआ है कि 0.0029 पर आवर का स्पीड में ये बदल गया है। मतलब देखो कि ये जो गिरावट है ना, ये 38.1% का गिरावट है दोस्तों, बहुत बड़ा गिरावट है ये, समझ लो अब तक का, ठीक है। अगर इस हिसाब से हम लोग काउंट अगर करेंगे तो दोस्तों एक महीना में, मतलब 1 मंथ में हम लोग 2.1 पाई को माइनिंग कर पाएंगे। अगर कोई बिना रेफरल्स को बांटा हुआ अगर कोई सिंगल पायनियर सिर्फ अपने मोबाइल फोन से किसी को रेफरल्स नहीं बांटा है और वो माइनिंग कर रहा है तो 2.1 पाई कॉइन को ही वो एक महीना में माइन कर सकता है। और साल का अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 25 कॉइन एक साल में, आज का जो मार्च का जो ये जो माइनिंग स्पीड है इस हिसाब से एक साल में 25 कॉइन माइन कर पाएगा। तो आप लोग देखो कितना ज्यादा ये गिरावट है दोस्तों, 38.1% का गिरावट है। पाई कितना ज्यादा दुर्लभ हो रहा है, समझो इस चीज को। डॉक्टर निकोलस ने पहले ही कहा कि पाई इज वेरी स्केयर, पाई बहुत दुर्लभ है। उसके बाद भी जो पायनियर्स है वो समझने को तैयार नहीं है पाई का वैल्यू और पाई का इंपॉर्टेंस, ठीक है। वो कुछ इन्फ्लुएंसर की बातों में आकर अपने 6 सालों की मेहनत की हुई जो समय बिताकर उन लोगों ने पाई को माइनिंग किया दोस्तों, वो लोग एक्सचेंजों पे जाकर अपने पाई को बेच डाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग पछताओगे जो भी लोग ऐसा किए हो। लेकिन जो सच्चा पायनियर है, जो जीसीबी कम्युनिटी के पार्ट है और जीसीबी को सपोर्ट करते हैं, वो लोग तो ये बात बिल्कुल भी मेरे जानते हैं, वो तो बिल्कुल भी अपने पाई कॉइन को नहीं बेचे हो। लेकिन जिनके पास जीसीबी को लेकर आइडिया नॉलेज नहीं है, पाई प्रोजेक्ट को लेकर अच्छा से नॉलेज नहीं है दोस्तों, वो इन यूट्यूबर्स, इन इन्फ्लुएंसर की बातों में आकर चंद रुपए की प्रॉफिट के चक्कर में अपने पाई कॉइन को बेच डाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों पाई बहुत दुर्लभ है, माइनिंग से आप लोगों को नहीं मिलने वाला है आने वाले समय में, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग एक्सचेंज में जाकर बेचे हो दोस्तों, आप लोग एक चीज का मेरा एकदम ध्यान से समझो कि एक्सचेंज हमारा इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। इकोसिस्टम का पार्ट एक्सचेंज हो भी नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि पाई प्रोजेक्ट जो है ये हमारा डिसेंट्रलाइज में चलने वाला इकोसिस्टम है और डिसेंट्रलाइज ऐप यहाँ कंप्लीट 100 ऐप बन रहा है दोस्तों, ठीक है। और एक्सचेंज पे जो आप लोग देख रहे हो जाके,
जो वैल्यू $1-2 का जो कीमत आप देख रहे हो दोस्तों, वो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, ठीक है। और एक्सचेंज का पुराना खेल शुरू से रहा है दोस्तों, मैनिपुलेशन, ठीक है। यहां तक कि बाइनेंस का भी ये हाल है, आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। यहां मैनिपुलेशन चलता है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के साथ। तो एक्सचेंज में जीसीबी वैल्यू नहीं बन सकता है, हमें एक्सचेंज से कंप्लीटली बाहर निकलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। पिछले वीडियो में भी आप लोग को बोला हूं कि फोकस सिर्फ और सिर्फ हमें अपने इकोसिस्टम और जीसीबी वैल्यू और जीसीबी मूवमेंट के ऊपर लगाना है, ठीक है। आप लोग दोस्तों अभी तक जितने भी मेरे वीडियो को देखते हो, व्यूअर्स हो दोस्तों, आप लोग अभी तक कहीं भी आप लोग देखे हो कि एक्सचेंज का प्राइस से कहीं भी पे विथ पाई हो रहा है? कहीं भी आप देखे हो वर्ल्ड में पे विथ पाई एक्सचेंज की कीमत से हो रही है। लोग इसी वैल्यू से बाहर मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट में बार्टरिंग कर रहे हैं। कहीं भी आप लोग अभी तक देखे हो पे विथ पाई होते हुए ये एक्सचेंज का वैल्यू से? नहीं दोस्तों, मैं तो अभी तक नहीं देखा हूं। अगर आप लोग देखे होंगे तो बात अलग है, मुझे कमेंट करके आप लोग बताना। मैं अभी तक नहीं देखा हूं पे विथ पाई होते हुए कहीं पर भी, ठीक है। तो एक्सचेंज का मैनिपुलेशन का खेल है। भोले भाले पायनियर्स एक्सचेंज का शिकार हो गए हैं। ये सबसे बड़ी मतलब क्या बोलूंगा ट्रेजेडी है उन लोगों के ऊपर में जो पाई प्रोजेक्ट को समझ नहीं सके, ठीक है। अब दोस्तों आपके सामने में मैं गिटहब का जो कोसासी का जो कोडिंग है, ठीक है, मैं उधर आपको ले जाना चाहता हूं, ठीक है। देखो आपके सामने में दोस्तों मैं लगाया हूं, यहां पर स्क्रीनशॉट लगाया हूं, इसे आप ध्यान से देखो। यहां पर कोसासी का जो एथोराइज किया हुआ 2 हफ्ता पहले, ठीक है, उसके नीचे में आप देखो ये जो पेरेंट जो कोडिंग है यहां लिखा गया, इसे ध्यान से देखो 170B89D, देख रहे हो यहां पर इसे सर्कल किया हूं, ध्यान से देखो, ठीक है। अगर दोस्तों इसे आप क्लिक करोगे ना, अगर यहां पर आप क्लिक करोगे तो आपको सिंपल सा दोस्तों ये आपको ऐप जो है, ये जो लिंक है, ये आपको सीधा ले जाएगा डॉक्टर निकोलस कोकालिस का कमिट्स के पास, ठीक है। उन्होंने जो कमिट्स को पाई नोट का जो 0.5.1 का जो वर्जन के साथ उन्होंने अपडेट किया था गिटहब में, ये आपको वहां ले जाता है। तो ये कनेक्शन आप देखो, ठीक है, ये कनेक्शन को आप एकदम ध्यान से समझो। और आप लोग को मालूम है कि कोसासी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो दोस्तों $3,14,159 पे सेट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको दिखाना इसलिए चाह रहा था कि आप देखो कि यहां लिंक किस प्रकार से एक दूसरे से बना हुआ है। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बार बार बोलते आया हूं कि देखो आप लोग इकोसिस्टम का थोड़ा वेट करो, इंतजार करो, ठीक है। क्योंकि 20 फरवरी को कंप्लीटली ओपन, जो ओपन मैनेट कहते हैं, वो अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। ओपन नेटवर्क हुआ है दोस्तों, उसका डेफिनेशन भी बताया गया है कि ओपन नेटवर्क में क्या क्या हो सकता है। आप फ्रीली हो अपने पाई कॉइन को कहीं भी बाहरी दुनिया से जोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप लोग देखो जो एक रोड मैप है, जो एक सिस्टम से जो पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट अपने आप को लेकर चल रहा है, उस हिसाब से अगर आप देखोगे इस सर्कल में, ठीक है, तो यहां पर आप देखो कि जो भी टारगेट वो अचीव कर रहा है वहां पर वो टिक आउट कर रहा है, ठीक है। तो उनका रोड मैप में आप देखोगे अभी तक ओपन मैनेट में टिक आउट नहीं लगा है, अभी तक नहीं लगा है दोस्तों। इसका मतलब सिंपल है कि पाई का ओपन मैनेट अभी आना बाकी है। इकोसिस्टम दोस्तों हमारा जो 100 एप्लीकेशन जो बन के तैयार है, ये भी इसे भी आना है दोस्तों, ठीक है। तो इस वजह से ओपन मैनेट में टिक आउट नहीं लगा है। हम सभी लोगों को दोस्तों 14 मार्च का वेट करना है। 14 मार्च इस प्रोजेक्ट के लिए शुभ घड़ी है, बड़ा दिन एक तरफ से समझो। ये 14 मार्च को ही पाई नेटवर्क का 6th एनिवर्सरी होने वाला है, आप लोग को बता रहा हूं, ठीक है। तो 14 मार्च को दोस्तों हो सकता है कि जो 100 एप्लीकेशन है, जो इकोसिस्टम है, वो हम सभी को दिखे और पाई का ओपन मैनेट का जो इंटरफेस है, ठीक है, उसमें हम सभी लोगों को एक बड़ा बदलाव होते हुए दोस्तों हम लोगों को देखने को मिले। पाई का दोस्तों असली जो वैल्यू है, ठीक है, वो इकोसिस्टम में हमें दिखेगा। इसलिए जितने भी डेवलपर्स है जो पाई के इकोसिस्टम में एप्स बना रहे, ठीक है,
वो सब लोग जानते हैं कि पाई का असली वैल्यू, रियल वैल्यू इकोसिस्टम में आएगा। ठीक है, तो जो भी लोग जल्दबाजी किए हो अपने कॉइन के साथ, आप लोग एक्सचेंज में बेचे हो, दोस्तों आप लोग देखना कि इकोसिस्टम का जो वैल्यू रहेगा ये कितना ज़्यादा बिग रहने वाला है। ठीक है, इसलिए आप सभी लोगों को बार बार बोलता हूं कि जीसीबी वैल्यू के ऊपर में अपना एक ट्रस्ट, एक भरोसा बनाए रखो, क्योंकि आज पूरी दुनिया में दोस्तों जीसीबी वैल्यू को ही लोग मतलब कि एक्सेप्ट करना चाहते हैं इकोसिस्टम में। ठीक है, आज दोस्तों फिलीपींस जो देश है, फिलीपींस कंट्री में भी वहां एक ग्रांड जीसीबी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस रखा गया। ठीक है, उसका कुछ छोटा सा झलक वीडियो के फॉर्म में है दोस्तों, 14 सेकेंड का वो रख रहा हूं, इसे आप लोग देखो। और दोस्तों हमारे भारत में भी वेस्ट बंगाल जो स्टेट है वहाँ के साउथ 24 परगना में, ठीक है, वहाँ भी एक शानदार बार्टर इवेंट रखा गया, कॉन्फ्रेंस रखा गया। हमारे भारत के भी जो पायनियर्स है उन लोगों ने वहाँ पर जाकर एक हिस्सा लिया और जीसीबी के बारे में, पाई प्रोजेक्ट के बारे में एक नॉलेज, एजुकेशन लिया, और साथ ही साथ वहाँ जो हमारे स्टेट लेवल के जो एम्बेसडर से, लीडर्स हैं, उन लोगों ने भी, जो नॉर्मल पायनियर्स हैं, उन लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में और जीसीबी मूवमेंट के बारे में समझाया। ठीक है, तो ये हमारे भारत से भी दोस्तों हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों तक पहुंचाना था। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक अपना ध्यान रखो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जरूर मिलता हूं।